यस सर। यार तुम मैम की क्लास में थी। कशिश गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई, तो चैप्टर का नाम हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम डालो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होगा बेटा? सर हाँ भाई, चैप्टर का नाम डालो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और टॉपिक याद दिलाओ यार, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे एंड ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लास्ट बेटा क्या मैंने एक रिएक्शन दी थी तुम लोगों को, शायद सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करा के करी तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। कर लिया। क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना बताओ बेटा? सर आर सी सर आर सर आर सी आर डैश हम्म, डबल बॉन्ड एन एन फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही। देखो हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम आर सी डबल बॉन्ड सॉरी आर सी आर डैश डबल बॉन्ड मतलब कीटोन की रिएक्शन अगर तुम करा दो किससे? सेमी कार्बाजाइड से। और सेमी कार्बाजाइड का मैंने फॉर्मूला बेटा क्या लिखा था? मैंने लिखा था H2 देन N देन NH एंड C डबल बॉन्ड O NH2। यही तो लिखा था सेमी कार्बाजाइड। यस सर। बोलते हैं इसे लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड। यस अगर सर। बेटा तुमने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ऐसे रह जाएगा। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल को आपस में ऐसे आप क्या करो, जोड़ दो। मतलब डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन को ऐसे जोड़ देते हैं, तो भैया बनेगा क्या? बनेगा आर सी आर डैश, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा N एंड NH C डबल बॉन्ड और CH2। तो इसे बेटा वो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका कंपाउंड का नाम क्या है तो सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन। ये रिएक्शन हमने होमवर्क में दी थी, तो कुछ बच्चों ने कर लिया, यस सर। बच्चों ने नहीं की है वो कृपया करके नोट कर लें सर। ठीक है, जल्दी से। और इतना कर लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद अगली अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक कर लो जल्दी। यस सर। चलो, आई होप तुम लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आप हेडिंग डालो यस सर। रिडक्शन। बेटा आई डोंट नो मैम की क्लास थी या नहीं थी, मेरा शेड्यूल मेरे पास रात में आया, मुझे दिखा कि मेरी क्लास कम पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। नहीं नो सर, सर। नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो रिडक्शन की बात करते हैं। तो देखो तुम्हें करना क्या, तुम्हें एल्डिहाइड का और कीटोन का रिडक्शन करना है भैया। ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सबके सब। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना है। तो अगर हम तुमसे बोलें कि तुम क्या करो, एक मॉलिक्यूल उठा लो बेटा एल्डिहाइड का, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल आप उठा लो किसका? कीटोन का। ठीक है, और हम क्या करें, इनका रिडक्शन कर दें। तो भैया एल्डिहाइड का रिडक्शन करो चाहे कीटोन का करो, किसके प्रेजेंस में करेंगे? या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो आप या तो क्या करोगे, सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। ठीक है, आप क्या करो, H2O ले लो। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे क्या करो आप, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, और दूसरा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। ठीक है, और क्या ले लो आप, H2O ले लो। सेकेंड पॉइंट में निकल H2। तो होगा क्या, आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन बन जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा? यहाँ पे आपका बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे आपका बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। या डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना आता है कि नहीं आता बेटा? यस सर। भाई देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो OH
जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। OH जिस 1 कार्बन degree. से जुड़ा है अगर ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। 2 डिग्री। OH अगर तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो मान लो कितने कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, 3 से क्या बोलेंगे? 3 सर डिग्री। 3 degree. तो ये तुम्हें हाँ बताइए इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, इसे बोलते हैं 2 डिग्री। 2 अगर degree. तुमने कीटोन का बेटा रिडक्शन कराया तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्डिहाइड, तो सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर तुमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो क्या बनेगा? 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल। क्या इतनी बात सही है? यस सर। ठीक है चलो लिखो जल्दी से। हो गया यहाँ तक? यस सर। सर एक मिनट। रिडक्शन के अंदर ही सॉरी रिडक्शन के अंदर ही कुछ रिएक्शंस है जैसे क्लेमेंशन रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। उन्हें हम लोग क्या करते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। यार मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जितनी भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्शन बन जाए हिमांशु रिएक्शन, समझ रहे हो? तो जितनी भी बेटा नेम रिएक्शन है वो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम ये सारे नोट्स बना लेना, ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, एक रफ कॉपी उठाना और उसके बीच के पेज पे ऐसे क्या करना, सारी नेम रिएक्शन को छोटा 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 करके ऐसे सारे एक साथ ही लिख लेना, जितनी भी आपके ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन है सबको एक साथ, ठीक है। और एक बार में क्या करना, रिएजेंट्स जितने भी हैं उन सबको एक बार में लिख लेना कि अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, उससे वो करेंगे, उन्हें जल्दी जल्दी याद कर लेना। अगर तुमने रिएजेंट को और नेम रिएक्शन को अलग से याद कर लिया तो बेटा तुम्हारा एक भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगा, प्रैक्टिस तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी, बट तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तुम्हें दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा इस स्टेप के बाद क्या आएगा, उस स्टेप के बाद क्या आएगा। अगर तुमने क्या कहते हैं रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन को अच्छे से याद कर लिया। चलो आगे चले बेटा। यस सर। चलो भाई, तो अगली हेडिंग डालो, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अरे भैया गायक पास कौन बैठा बेटा? क्यों गाय संग में लेके आए हो? अगर ऐसा है तो बेटा अलग से फीस लेंगे, हमें मतलब नहीं है उससे, हम ऐसे सबको फ्री में नहीं पढ़ा पाएंगे। यस सर, गाय की फीस लगेगी सर। अलग से पड़ेगी भैया, गाय बैल बछड़ा जो भी है सब अलग से। यस सर, अब देख लो सर कौन बेस्ट है। वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, अपना देख लो तुम्हें क्या करना है। सर हमारे साथ नहीं है। गाय कुत्ता बिल्ली कुछ भी पढ़वाओगे अलग से रुपए लगेंगे, बता दे रहे हैं। बाद में हमसे मत कहना सर आपने बताया नहीं, एकदम से फीस मांग दी, ठीक है। और कड़क टीचर है, हल्के मत लेना। हाँ सर आप बहुत खतरनाक हो। क्यों? और क्या। नो सर। चलो भाई, तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप हेडिंग डालो क्लेमेंशन रिडक्शन। यार क्लेमेंशन रिडक्शन जो है बहुत ही आसान रिएक्शन है। अभी हम तुम्हें समझाएंगे रिएजेंट, हम तुम्हें क्या समझा रहे थे कि व्हाट इज रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि अगर तुमने क्या करा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड मतलब कीटोन ले लिया तुमने, आर सी डबल बॉन्ड हो आर डैश, ठीक है। अगर तुमने इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम जानते हो क्या होता है, ZnHg की प्रेजेंस में कराया और रिएक्शन करा दी HCl से, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे तुम्हारा H2 का एडिशन हो जाता है, रिडक्शन होता है एक तरीके से, और तुम्हारा हाइड्रोकार्बन मेथाइलिन ग्रुप आके तुम्हारा लग जाता है इनके बीच में, यानी कि RCH2 R डैश, यानी कि क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेमेंशन रिएक्शन, समझे। मतलब यह है कि अगर तुमने कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप की अगर तुम रिएक्शन जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में कराते हो तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्लेमेंशन में वॉल्फ-किश्नर में डिफरेंस क्या है तुम्हें ये बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें जैसे हम लिख रहे हैं वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन लिख लो, ठीक है। तो क्लेमेंशन में भी हाइड्रोकार्बन बनता है, वॉल्फ-किश्नर में भी बनता है, ठीक है। अब हम तो समझाएंगे, जो हम तुमसे रिएजेंट के लिए बोल रहे थे वो एक्चुअल में रिएजेंट का मतलब क्या समझाता है। देखो अगर हम यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड आर डैश उठा ले बेटा, ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन से करा दें, हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 हाइड्राजीन। चैट, अच्छा बच्चे बात कर रहे हैं क्या आपस में? सर कैसे बच्चे सर?
बताओ कितने गंदे बच्चे, टीचर है पढ़ा ना सर, एक दो लड़के कुछ बीच में। तो बात नहीं बेटा। देखो तो जब तुम इसकी रिएक्शन कराते हो किससे, हाइड्राजीन से, तो होता क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से HO वाटर निकलेगा कि नहीं बताओ, कर चुके हो तुम इस टाइप की रिएक्शन। Yes, sir. तो बेटा होगा क्या, तुम्हारा एक इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा, क्या तुम्हारे पास आ जाएगा R, देन इंटरमीडिएट टाइप का C, और यहाँ पे क्या चल रहा है R' और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। मुझे बताओ इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कल मैंने लिखवाया था बेटा, बताना जरा क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को। अगर C डबल बॉन्ड O NH2 लगा होता क्या बोलते हैं इसे, सर हाइड्रोजोन। हाइड्राजोन। ठीक है, तो ध्यान रखना वॉल्व क्रिस्टल रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्राजोन। Hydrogen. हाइड्राजोन का, हाइड्राजोन की रिएक्शन अगर आपने बेटा KOH से करा दी और क्या करा दिया, इसे हीट करा दिया, तो ये क्या करता है, इसका रिडक्शन करके इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में, यानी कि RCH2 R' में, और आपका यहाँ पे N2 गैस जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या याद करना है, रिएजेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इतना नोट करो फिर बताएं, जल्दी से इतना नोट करो। 2 मिनट रुक जाता है। नोट करो, यहाँ भी लिख लो हाइड्रो, राधिका बस कल का वेट करो तुम। सर कल क्या है सर सर? कितने कल? नहीं सर, सस्पेंस है। नहीं यार कल बस फाइनल, कल एकदम फाइनल है, ठीक है, कल का वेट करो। सर खाओ केमिस्ट्री की कसम। केमिस्ट्री की कसम नहीं खा सकता मैं, मेरे मोबाइल की कसम। सर मतलब सर मोबाइल टूट गया तब तो कुछ नहीं होगा। चलो सर काफी ज्यादा, रुक जाओ 1 मिनट सर। बेटा वो बता दिया जाएगा आपको, हम नहीं बताएंगे, मैम बता देंगे, ठीक है। चलो हो गया बेटा इतना। सर एक मिनट रुको। हाँ नोट कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो दीपिका, जो लोग झूठ बोलते कसम वो खाते, अपने को जरूरत नहीं है ना। यस अब मेरी सर। बात सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि बेटा रिएजेंट का मतलब क्या है, तुम कैसे पहचानोगे कौन सी क्लेमेंसन रिडक्शन है कौन सी वॉल्व क्रिस्टल रिडक्शन है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये CHO लिखा हुआ है, ठीक है, सही से लिख लेना बेटा इसे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, लिखा, आगे बढ़ाए बेटा। सर कहाँ लिखा सर? Yes, sir. अभी सर वो ना, अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल सर अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि डबल बॉन्ड O, ठीक है, और दोनों में क्या कह रहा है, बस सुनते रहना, दोनों में तुमसे प्रोडक्ट क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसमें भी कह रहा है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी कह रहा है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, सुनते रहना मेरी बात। बस इसमें बेटा क्या दिया रखा है, KOH दिया हुआ है और हीट दी हुई है, इसमें सिर्फ तुम्हें HCl दिया हुआ है, मतलब ये एसिडिक मीडियम दिया है, ये बेसिक मीडियम दिया है। तो मुझे बताओ बेटा कैसे पहचानेंगे पहली वाली रिएक्शन कौन सी, दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी है। कीटोन ग्रुप का हमने रिडक्शन करा दिया, तो कीटोन का रिडक्शन कराया, यहाँ भी 2H आके लग गया, CH2 बन गया, ये भी तुम्हारा CH2 बन गया। तो अब क्या है, बस पहले वाले रिएक्शन में क्या है, HCl दिया हुआ है, दूसरे वाले में KOH दिया हुआ है। Sir. व्हाट इज द रिएक्शन नेम, सर मतलब इसके रिएजेंट से हाँ बताओ पहली वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा, सर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो पहले तो तुम एक चीज समझो बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कैटलाइज रिएक्शन, ध्यान रखना। इसे और किस नाम से जानते हैं, एसिड एसिड कैटलाइज रिएक्शन, एसिड कैटलाइज रिएक्शन, ठीक है। और बेटा तुम्हारे पास जो वॉल्व क्रिस्टल रिएक्शन होती है क्या होती है, ये बेस्ड कैटलाइज रिएक्शन होती है, ठीक है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अगर हमसे कह रहा है कि C डबल बॉन्ड O जो है CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो चाहे वो तुम्हारी क्लेमेंसन रिडक्शन हो चाहे वॉल्व क्रिस्टल, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CH2 में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, बताओ। यस सर ठीक है, बट हमें कैसे पता चला पहली वाली क्लेमेंसन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है HCl, HCl क्या है एसिड, KOH, KOH क्या है बेस, और हमें पता है क्लेमेंसन रिडक्शन कैसी होती है, एसिड कैटलाइज, और वॉल्व क्रिस्टल कैसी होती है, बेस कैटलाइज। तो हम बता देंगे पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, क्लेमेंसन
Clemmensen reaction. क्लेमेंसन रिडक्शन। यार क्वेश्चन समझ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? और इसका आंसर क्या बेटा? Sir. इसका आंसर है वोल्फ-किश्नर reaction. रिडक्शन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मान लो तुमसे कह रहा है कि भैया ऐसा है कि R और C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, कह रहा है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, बताओ किससे? हाँ यहाँ पे देखो किससे कराई तुम लोगों ने, जिंक अमलगम। हाँ, कह रहा है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम जिंक अमलगम से, ZnHg से और HCl से, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? और कह रहा है ऐसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे बेटा? करा रहे हैं हम लोग हाइड्राजीन से, H2NNH2 से और KOH से, और कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हें पता है अगर जिंक अमलगम और HCl लिया तो ये कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंशन। और अगर हाइड्राजीन के साथ KOH लिया, बेसिक मीडियम लिया, तो कौन सी? तुम्हें पता है दोनों में मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड है H2 में कन्वर्ट हो जाता है। सीधे सीधे लिखते हैं RCH3 लिख दो, यही तो लिखेंगे। और यहाँ भी क्या लिखते हैं? सीधे सीधे RCH3 लिखते हैं। तो हमें पता है ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये वाली, और सेकंड वाली है ये। क्लियर है? किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. रिएजेंट को याद करना पड़ेगा एट एनी हाउ, ठीक है? अगर आपने रिएजेंट्स याद नहीं रखे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? Yes, sir. चलो नोट करो जल्दी से। Yes, sir. सर कर लिया। सर हो गया। चलो अच्छी बात। अरे यार एक तो अविनाश तुम्हारा रिपीट कर दो से हम बहुत परेशान है बेटा। राधिका जवाब बताएंगे, मिलेंगे यार। बात यह है अविनाश, पूरा यार समझा देते फिर कहते हो भाई बीच में पूछ लिया कर यार। भाई इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे HCl दिया है, तो रिएजेंट पहचान लो। पीछे देखो क्या लिखवाया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है? एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। जो एसिड के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर बेस की प्रेजेंस, बेस क्या होता है? KOH, क्या बेस ही तो है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है? तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है क्या बोलते हैं हम लोग? उसे लोग बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, इसमें भी क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन, इसमें भी क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो बस वही हमने लिखवाया कि किस तरीके से पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे HCl दिया था, यहाँ पे KOH दिया था, हीट तुमने पता कर लिया, ये क्लेमेंसन है, ये तुम्हारी वोल्फ-किश्नर है। इसमें सीधे सीधे रिएजेंट दे रखे, तो कह रहे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा इसमें भी हाइड्रोकार्बन, इसमें भी हाइड्रोकार्बन, हमें पता है जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्लेमेंसन, और हाइड्राजीन और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वोल्फ-किश्नर, ठीक है? चलो इतना नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। हाँ यार क्या बताएं बस। चलो रिडक्शन के बाद अब आप हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे KMnO4 है, KMnO4, ठीक है? मान लो अगर ये MnO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? पहले तो ये बताओ। सर रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इधर आओ तो 4 माइनस का हो जाए प्लस का 4 4 में 3, तो यहाँ पे +3 है। तो Mn क्योंकि +7 से कहाँ गया है? +3 में। तो अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बेटा ध्यान रखना, जो खुद को रिड्यूस करते हैं, फिर से सुन लो, जो खुद को रिड्यूस करते हैं वही क्या होते हैं तुम्हारे? वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाते हैं। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. खुद का रिडक्शन करते हैं वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं वो तुम्हारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोले जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कहीं पे लिख के आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम समझ लो कि वो मॉलिक्यूल क्या करता है? खुद का रिडक्शन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर कहीं पे लिख के आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो समझ लो क्या करता है? वो खुद का रिडक्शन करता है। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? चलो Yes. तो ऑक्सीडेशन में तुम्हें क्या करना है, ज्यादा तो खिचड़ी पाल लेनी है, तुम सीधे ऐसे लिखो। अगर आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, अगर आपने एल्डिहाइड का कोई भी मॉलिक्यूल लिया, और एल्डिहाइड का मतलब यही वाला R C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है, और तुमने क्या करा, अगर तुमने इसे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट, अगर तुमने इसे क्या करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
लाइक कौन कौन से हो गए तुम्हारे? लाइक तुम्हारे पास हो गया HNO3, ठीक है, एक तुम्हारे पास हो गया HNO3, एक हो गया तुम्हारे पास KNO4, एक हो गया तुम्हारे पास K2Cr2O7। दूसरा, तुमने अगर इसके फेलिंग रिएजेंट के, अभी बताएंगे फेलिंग रिएजेंट क्या होता है। फेलिंग रिएजेंट अगर उठा लिया तब। तीसरा, अगर तुमने टॉलेंस रिएजेंट उठा दिया, टॉलेंस अगर तुमने रिएजेंट उठा लिया, तो होगा क्या कि तुम्हारा जो एल्डिहाइड है वो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH में, ड्यूरिंग द, या फिर कह दो आफ्टर द ऑक्सीडेशन। ये क्या है तुम्हारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यस सर। तो इतनी बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कौन कौन से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो? ये वाले, ठीक है। और अगर हमने लिखा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? खुद का रिडक्शन। बस ये कहते हैं। ऐसे ही अगर आपने क्या करा, कीटोन उठा लिया, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, अगर आपने उसका क्या कराया? ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इतना ध्यान रखना। किसके प्रेजेंस में? एक तो तुम्हारे पास टॉलेंस रिएजेंट, और दूसरा तुम्हारा कौन सा? फेलिंग सोल्यूशन। ये तो कॉन्सेप्ट रिएक्शन है, दोनों याद कर लेना। पहली हो गई ये वाली, दूसरी हो गई ये वाली। बस करो नोट बेटा। यस सर, हो गया। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग डालो टॉलेंस टेस्ट। रुको सर। हो गए सर। डायरेक्ट मैसेज ऑन नहीं होगा, दोनों मत याद हो, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो टॉलेंस टेस्ट। तो एक्चुअल में होता क्या, तो बताते हैं। देखो, पहली बात तो जो ये टेस्ट है ये तुम्हारा कीटोन नहीं देता, ध्यान रखना। टॉलेंस टेस्ट किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। सर मैंने नोट्स लेने हैं सर, बाद में कर लेना। हेलो सर। हाँ, क्या कह रहे हो? सर चैट कर देना सर, मैंने नोट्स लेने हैं सर। हाँ, तो बाद में लेना, अभी क्लास चल रही है। क्लास के बाद कर देना सर, डायरेक्ट मैसेज। यस सर, डन सर। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो देखो हम तो बताते हैं टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इन्हें अगर आपस में मिलाओगे तो कंपाउंड बनेगा, क्या होगा? वो बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है। इसका कोई नाम बता सकता है? कोऑर्डिनेशन तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ इसका नाम, बताओ क्या होगा? आयुपैक नेम तो पढ़ लिया तुमने? यस सर। बताओ फिर। डाइमाइन। हाँ, आगे। डायमंड सिल्वर, आगे। फर्स्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे +1 भी तो है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। तो इतने को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इतने को ही हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। यही तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट है, TR लिखा दिया हमने, ठीक है। अब ये करता क्या है? जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O और आप H, जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो किससे? जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो इसी से, ये जो तुमने टॉलेंस रिएजेंट उठा रखा है, ठीक है। अगर तुमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी Ag और NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव से, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है? जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? Ag प्लस की, Ag जो होगा वो तुम्हें सिल्वर मिरर की तरह पहले तो शो करेगा, ठीक है। Ag तुम्हें सिल्वर मिरर दिखाएगा, सिल्वर कलर का तुम्हें इसमें मिरर शो होगा। और ये करता क्या? यहाँ से H को बेटा रिमूव कर देता है, ठीक है, ठीक। और क्या करता है? इसमें एक ऑक्सीडेशन जो है, एक ऑक्सीजन जो है ऐड कर देगा, तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है जब इस पूरे कंपाउंड से तुम इसकी रिएक्शन कराते हो। और क्या करता है ये? और ये बेटा H2O निकालता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है।
फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर ये जो तुमने क्या बना लिया, न्यूक्लियोफाइल बना लिया, न्यूक्लियोफाइल का हम जैसे भी चाहेंगे उस तरीके से हम इसका यूज करके आगे फर्दर अटैक करा देते हैं। ठीक है, बस यही है, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, यहाँ से H निकाल के इसका ऑक्सीडेशन करा के इसे O नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ Oxygen. Removal of oxygen or a gain of Removal of hydrogen. hydrogen and Gain addition of electron. ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज पहले तो, ये तुमने, रुक जाओ एक सेकंड, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये रिडक्शन किस बात के लिए लिखा है, वो तो ऑक्सीडेशन रहा है बेटा, ये इसका तो ऑक्सीडेशन ही करेगा, इसका तो ये यहाँ पे आके ऑक्सीडेशन ही कर रहा है। देखो ना, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन थोड़ा ना हो। रिडक्शन इस वाले कंपाउंड का करके एजी बनाया हमने, यहाँ पे रिडक्शन ये लिख रहा है, ये रिडक्शन। यस मतलब ये क्या होता है कि जो तुम्हारे पास सिल्वर मिनरल, ये तुमने जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एजी में, सिल्वर मिनरल। इसका रिडक्शन हुआ इस वाले कंपाउंड का, ना इसका तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ठीक है, इसका बेटा ऑक्सीडेशन ही हुआ, कंफ्यूज मत हो ना तुम, सोचना यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, यस Yes, sir. चलो इतना नोट करो। और इसके साइड में चाहो तो कहीं पे क्या कह रहे हो बेटा, सर कर लिया। और ओके, क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं यार, रुको पियोगे? सर, नो सर। कर लो, कर लो, कर लो। पार्सल कर दो सर, हाँ? पार्सल कर दो सर चाय। चाय पार्सल कर दे। हम भी पी लेंगे सर। तुम्हें तो नेचुरल चाय मिल रही, तुम्हें क्या जरूरत है पीने की? सर जी लेंगे सर जिंदगी के मजे सर। शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ड्रिंक करते हो? अरे नहीं यार, क्या भैया चाय पी रहे हैं यार, ग्लास की ऐसी बातें कर रहा तुम लोग। मम्मा चाय मिल। देखो सर एक और लड़की Yes, sir. आवाज कट रही तुम लोगों की, क्या कह रहे हो बेटा? राधिका सर आपको कॉपी लगी करने सर, अपनी मम्मी को लगी है आवाज लगाने सर, मम्मी चाय लाओ। सर कॉपी नहीं कर दी, सच में पीनी थी ना चलो इसलिए बेटा, इतना वो हो गया सबका? अच्छा ठीक है, Yes, sir. Yes, हो sir. गया। हो गया। चलो तो यहाँ पे लिखो, एक बात लिखो नोट डाल के बेटा, सत्संगी, सत्संगी है नहीं है, सत्संगी नहीं है यार। पहले तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो एक बात, बहुत अच्छे से, बढ़िया से, एकदम ताजी ताजी। ठीक है, और नोट में क्या लिखोगे, लिखो अबव रिएक्शन, देखो अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद कीटोन। नीरज यार, आई एम वेजिटेरियन, ना तो हम मटन खाते हैं ना तो हम चिकन खाते हैं। अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद कीटोन लिखो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है राधिका। नोट में लिखो कि अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद कीटोन। भाई तुम कीटोन के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं करा सकते, और अगर हम कीटोन के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं करा सकते, एल्डिहाइड के साथ करा सकते हो, तो इस बात का हम क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। ठीक है बेटा, Yes, बॉडी बनाने sir. के लिए और भी जरूरी नहीं नॉनवेज खा के बॉडी बने, है ना। सुनो मेरी बात, तो डॉक्टर बोलते हैं देखो अगर हम एक बार एल्डिहाइड ले लें उसकी रिएक्शन करा दें, एक बार हम कीटोन ले लें उसकी रिएक्शन करा लें टॉलेंस रिएजेंट से, तो हमें पता है कि एल्डिहाइड जो रिएक्शन कर जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा मतलब क्या हुआ कि जैसा कीटोन का कलर था वैसे कलर रहेगा, ना तो इसमें वेपर्स निकलेंगी ना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो हम पता कर लेंगे कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन। मतलब अगर हमें दो केमिकल दे दिए जाए, एक के अंदर एल्डिहाइड है एक के अंदर कीटोन है, और हमसे पूछा जाए कि बेटा बताओ कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो हम क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे। Test करेंगे। तो हमें पता चल जाता है कि एल्डिहाइड तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, मतलब जो भी एल्डिहाइड का कलर होगा उसमें कलर में चेंज आएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी कुछ वेपर्स निकलेंगे, कुछ ना कुछ Yes, रिएक्शन sir. में दिख जाएगा क्या रिएक्शन हो रही है। बट कीटोन जैसा रिएक्टेंट था आफ्टर द रिएक्शन वैसा ही रहेगा, कुछ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो जब ये रिएक्ट Yes, नहीं करेगा sir. तो हमें पता चल जाएगा कि भैया कौन सा कीटोन है कौन सा एल्डिहाइड है। इज इट क्लियर और नॉट? पहले Yes, sir. Clear. सर। Yes, sir. लिखो भैया, लिखो बाय यूजिंग above reagent by using above reagent लिखो aldehyde
and ketone can be identified. Can be identified. ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारे पास टॉलरेंस टेस्ट। अब आप हेडिंग डालना फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग फेलिंग टेस्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन और देख लेते हैं। ठीक है, फेलिंग टेस्ट। तो बेटा ध्यान रखना, फेलिंग टेस्ट जो है वो बेटा तुम्हारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स की अगर बात करें, एक तो क्या सॉल्यूशन ए और दूसरा हो गया बेटा अपने पास सॉल्यूशन बी। कौन हमसे बात करना चाह रहा है? शर्मा जी पूछे सर आपकी मैरिज हो गई? नहीं यार भैया क्या कह रहे हो, अभी हंसते खेलते बच्चे हैं, कैसी बातें कर रहे हो यार, भाई बड़े तो हो जाए पहले कायदे से। सर आप तो बड़े हो। अरे भी तो सर आप कैसे बड़े सर अभी के दाल बनते हैं सर? सर आप अभी हमारी एज के 2 3 4 5 6 साल बड़े क्यों? हो गया, बस फेंकना बंद कर पढ़ ले। बोलो इसको। नीरज क्या कह रहा? सर फायर। लड़की ढूंढे, ढूंढ लो यार, मिल जाए तो ढूंढ लो, हिमाचल की ढूंढ लो, क्या दिक्कत? यस सर, कोई नहीं सर, या मिल जाए मैडम कोई बताना। ठीक है, कल से जाते हैं अविनाश। हाँ सर मैडम ही या सर कोई और भी चलेगी सर? हाँ चलो अच्छा, आ जाओ वापस, इधर आ जाओ, बातें हो गई बहुत। थोड़ा सा बेटा ऑर्गेनिक पे ध्यान दे लो यार। देखो तुम एक चीज समझो बेटा, तुम लोगों ने 11th में जीओसी वगैरह पढ़ रखा है कि नहीं? पहले मुझे एक बार जरा ये क्लियर करो। सर याद नहीं है सर। पढ़ रखा है तो मुझे जरा देखो यार, ऑर्गेनिक में ना कई बार क्या होगा कि तुमने जितना था सब पढ़ रखा है, उसके बाद भी तुमसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जैसे हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन है कि मान लो अपने पास एक तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मान लो क्या लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल लगा हुआ है OH। ठीक है, या फिर OH हटा दो, हम कह रहे हैं C डबल बॉन्ड O और OH, ये लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजेनोइक एसिड जिसे बोलते हो आप, है ना। एक कंपाउंड ये है यार, एक कंपाउंड के पास क्या है कि C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस वाली पोजीशन में बेटा लगा हुआ है NO2 लगा हुआ है मान लो। और तुमसे पूछा जाए A में और B में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो क्या होगा आंसर इसका, बता सकते हो मुझे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेकंड वाला सर। तो सेकंड वाला। क्यों होगा सेकंड वाला एसिडिक बेटा? क्योंकि सर सेकंड वाले में NO2 लगे हैं। उससे क्या हो जाएगा? मतलब एसिडिक है तो सर ये फिर तब वो नहीं करेगा। नहीं, रीजन प्रॉपर बताओ, तुक्का वाली बात नहीं, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे, सारे क्वेश्चन में तुक्का थोड़ी चलेगा। रीजन बताओ, रीजन क्या है? सिमरन कह रही A। सर बिकॉज the OH देखो पहले तुम मेरी बात सुनो बेटा, NO2 एसिडिक हम होता तुम्हें है बस तब। यही बताना चाह रहे थे, हम तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बातें कर रहे थे, इसी तुमसे कह रहे थे कि यार जो ऑर्गेनिक है तुम्हारी वो ऐसी है कि आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली उसकी रिएक्शन याद करनी है, और डेली जाके रिएजेंट नेम रिएक्शन ये सब याद करो, लगाओ, लिख लिख के देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिकॉज कभी भी तुम्हारी ऑर्गेनिक तुम्हारे याद जो तुमने कर रखा है कहो उससे पूरी ऑर्गेनिक आ जाए, नहीं आएगी। 70% ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से लगेंगे। ठीक है, कि तुम कितना अच्छे से सोच पा रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता, जैसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देते, फिर आगे तुम्हें डिटेल से बताएं क्या करना है। ठीक है, एक टाइम टेबल बनाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। देखो सबसे पहले कभी भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, हमने क्या पूछा था कि व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, तो अगर तुमसे एसिडिक ऑर्डर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन को निकाल देते हैं। प्रोटॉन को यहाँ से निकालो, प्रोटॉन को यहाँ से निकालो। जब आप प्रोटॉन को बेटा निकालोगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, बाकी पूरा कंपाउंड ऐसे का ऐसे। यही तो होगा यार। यस ऐसे ही अगर तुमने यहाँ पे प्रोटॉन निकाला तब भी बेटा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और बाकी का कंपाउंड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्या यार इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो कोई बात नहीं, रात कहते हैं देखो अभी हम जब समझाएगा तो मैसेज मत किया करो, इधर उधर का मार खाओ, किस दिन बता रहे हैं। जब हम मजाक के मूड में हो तो मजाक करो, मतलब मेरे मूड के हिसाब से नहीं, बट जैसे अभी पढ़ रहे हैं बीच में मैसेज करो, मजा नहीं आता। फिर ऐसा लगता है तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन बस टाइपिंग पे है। इधर देखो हम क्या समझा रहे हैं। तो ये बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, तुमने दोनों के कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब बात ये है कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं
कि जब भी आपको एसिड के बारे में पता करना, जैसे मान लो ए से बी, तो तुमने क्या करा, कॉन्जुगेट बेस बना लिया। तो जिस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, सुनते रहना, जिस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। कैसा? गुड एसिड उतना ही बोला जाएगा। ये पहले तो एक बात दिमाग में रखो, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो अच्छा एसिड। तो दोनों हमें अब देखना क्या है कि दो हमने जो कॉन्जुगेट बेस बनाए हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें से स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो मेरी बात सुनो भाई, देखो जितना ज्यादा रिजोनेंस मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। हायर इज द रिजोनेंस हायर विल बी द स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। या फिर तुम लोगों ने नोट करके कहीं पे लिखा होगा हायर इज द रिजोनेंस हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि रिजोनेंस कैसा है, यहाँ पे देखना है। अच्छा यहाँ पे NO2 लगा, NO2 लगा दो साथ में बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रिजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पे रिजोनेंस चाहिए, रिजोनेंस वहीं पे होना चाहिए। हर जगह रिजोनेंस होगा तो काम का नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अगर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आके अटैक करे तो सेम टाइम पे ये कहाँ जाएगा, इस पे, वो पे निगेटिव इस वाले पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, फिर से डबल बॉन्ड इसके ऊपर आएगा। ऐसे इनके बीच में क्या होगा, ऐसे बढ़िया सा रिजोनेंस होता रहेगा, और रिजोनेंस होता रहेगा तो उतना ही बढ़िया स्टेबल कंपाउंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कि भैया जब इनके बीच में रिजोनेंस हो रहा है तो बेंजीन के पास भी पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है कि नहीं बताओ। और अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का काम क्या होता है, डीलोकलाइज करना। मतलब पाई बॉन्ड तो खुद रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बेंजीन कहेगी कि नहीं भैया हमें भी रिजोनेंस करना है। तो जो बेंजीन अगर इनके साथ रिजोनेंस करेगी, बहुत ध्यान से सुनना, जब बेंजीन इनके साथ रिजोनेंस करेगी तो इनके रिजोनेंस में दखलंदाजी आ जाएगी और ये बहुत अच्छे से रिजोनेंस नहीं कर पाएगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो बताओ फिर हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि इनका रिजोनेंस रुक जाए। ये वही वाली बात होगी, मान लो एक लड़का है ए, एक लड़की है बी, ठीक है। और ये दोनों बड़े एक दूसरे में एकदम, समझ रहे हो, एकदम हस्बैंड वाइफ है, प्यार में चूर एकदम, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ है। मान लो कोई कंपाउंड सी है, वो इनके बीच में दखलंदाजी दे रहा है, घुस रहा है। तो हम इस तरीके से हम क्या करें कि बेटा बताओ कि इनके बीच का, इनकी बॉन्डिंग ना टूटे, क्योंकि ना तो ए बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है ना बी बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा। मतलब ना लड़का चाह रहा है कि लड़की और मेरे बीच में कोई ब्रेकअप टाइप का हो, ना लड़की चाह रही है। एक तो तरीका क्या, सी को टपका दे, लेकिन वो तो कानून के खिलाफ हो जाएगा, है ना। हम ऐसा काम तो कर नहीं इसको सकते समझा देंगे कि भाई तू हट जा। बेटा समझेगी नहीं, सी को किसी और के साथ एंगेज कर दो, इसकी सेटिंग कहीं और करा देंगे हम। बस मतलब ये कर सकते हैं कि सी को किसी और के साथ एंगेज कर दें। तो अगर हम सी को किसी और के साथ एंगेज करेंगे तो सी भी खुश, और ए और बी तो वैसे ही खुश, और अपने तो वैसे खुश रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो रेजोनेंस कर रहा था। अगर हम बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को कहीं और शिफ्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो NO2 क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन का सारा कंसंट्रेशन किसकी तरफ है, NO2 की तरफ। अब जब बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन NO2 की तरफ है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके कॉन्जुगेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनके बीच में अब जो कॉन्जुगेशन है वो बढ़िया वाला होगा, और जितना अच्छे से इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा उतना ही कॉन्जुगेट बेस कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा, वैसे ही तुम्हारा एसिड कैसा हो जाएगा, गुड एसिड। क्या बात तुम्हें समझ में आई? Yes, sir. तो यार कभी भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बेटा लगाना, हम ये वाला चैप्टर फिनिश होगा तो तुम्हें हम एल्डिहाइड कीटोन के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जब क्वेश्चन लगाओगे तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यार 70% तुम्हारे दिमाग से लगेंगे, ठीक है। मतलब तुम जो याद करके जाओगे कि डेफिनेशन याद कर, जैसे हम पीछे भी ये पढ़ा कि भैया, मतलब ऐसा नहीं है याद नहीं करना, याद तो करना ही है, बट फिर भी तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन पढ़ी हमने कि यहाँ पे HCl दे रखा है तो ये कन्वेंशन होगी, यहाँ पे KOH है तो ये कौन सी होगी, बॉन्ड फिशनल होगी, दोनों में बंद तो मिथाइलिन ग्रुप ही रहा है। तो ये याद करके जाओगे, तो जो तुम याद करा हुआ लेके जाओगे उससे बेटा सिर्फ 30% क्वेश्चन ही आएंगे। समझ में आई बात हम क्या कह रहे हैं? 70% जो है वो तुम्हारी बुद्धि से लगेंगे, 70% लगेंगे तुम कितना सोच पा रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, कॉन्जुगेट बेस बनाया, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, ये अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, इनके बीच में जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि बेंजीन भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, बेंजीन उनके बीच के कॉन्जुगेशन में दखलंदाजी कर रही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्रुप लगाते जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब वो क्या कर रहा था, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। अब बेंजीन पूरा इसकी तरफ शिफ्टेड है, बेंजीन को इससे मतलब नहीं रह गया, तो इनके बीच में जो कॉन्जुगेशन है वो अच्छा होगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसीलिए ये गुड एसिड कहलाएगा। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा शर्मा जी टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम तुम लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तुम्हें जब बेटा पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक, तो आप घर पे जाके इसे रिवाइज जरूर करो, ठीक है। चलो यार तुम लोग कहाँ पे थे? अब आप हेडिंग डालो फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन का मतलब फेलिंग टेस्ट दो पार्ट में, एक तो सोल्यूशन A, एक सोल्यूशन B। सोल्यूशन A में क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट,
और यार मुझे बताओ कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर। ब्लू ब्लू कलर, ठीक है, ध्यान रखना कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। और दूसरी बात यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है बस। और इसी को हम लोग रकेल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रकेल सॉल्ट, ROCHEL, रकेल सॉल्ट, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या यार इतनी बात क्लियर है बेटा? बताओ। यस सर ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे नोट करवाते हैं। कर लिया सर। बाकी लोग भी कर लो। आवाज कट रही है, क्या कर बेटा? सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ 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 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट रुको। कर लो बेटा। हो गया सबका? Yes sir. बोल दिया करो भाई। चले? यस तुम्हें देखना ये है कि फेलिंग टेस्ट जो है, फेलिंग टेस्ट का काम क्या होता है। तो देखो अगर आपने क्या करा बेटा, RC≡OH एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी से करा दी, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी से करा दी, तो इन दोनों के सॉल्यूशन से कंबाइन होके बनेगा क्या? तुम्हारा Cu2+ बनेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट है ही, तुम्हें दिख ही रहा है। अब क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल को बनाया है हमने, मिलाया है आपस में, मिला के Cu2+ बनाया, तो ध्यान रखना इन दोनों का मिला के यहाँ पे जो कॉपर होता है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और अभी हमने तुमसे क्या बताया बेटा, जिसका रिडक्शन अगर हो रहा होगा तो वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वही तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा जो खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जैसे पीछे देखो, पीछे क्या था कि AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव से Ag क्या कर रहा था? खुद का रिडक्शन कर रहा था। जब ये खुद का बेटा रिडक्शन कर रहा था तभी तो जाके इसने क्या करा? इसको ऑक्सीडाइज करा, एल्डिहाइड को, करा कि नहीं करा? यस सर। ऐसे ही हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास बेटा एल्डिहाइड होता है उसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी तुम मिलाते हो, तो इनका आपस में क्या कराते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? Cu2+ क्या करता है? अपना खुद का रिडक्शन करता है। जब ये खुद का रिडक्शन करेगा तभी ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि तभी ये दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ किसके अंदर है? ऑक्सीडेशन के अंदर। तो ये क्या करता है? RC≡O और O नेगेटिव का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। मतलब हमने क्या करा? न्यूक्लियोफाइल बना लिया और यहाँ पे एक Cu2O ब्राउन कलर का पीपीटी तुम्हें एक मिल जाता है, ठीक है। कैसा? रेड ब्राउन, लिख लो, रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाता है, ठीक है। बस ये है। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि जो तुम्हारा फेलिंग टेस्ट है उसमें हम जो फेलिंग टेस्ट को सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिलाते हैं तो उसमें कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो ध्यान रखना कॉपर खुद का तो क्या करता है? रिडक्शन। बट जो एल्डिहाइड है उसका क्या कर देता है? उसका बेटा ये ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। यस सर। Yes sir. जल्दी से नोट करो। यस सर हो गया। जितना हो जाए बता देना। Sir हो गया। हो गया बस सर। चैप्टर फिनिश होने वाला है। क्या तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और बचेगा अभी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक ही 2 लेक्चर का है, ठीक है। अब हेडिंग डालो हाफमैन रिडक्शन, देखो, या हाफमैन रहने दो, हेलोफॉर्म डालो पहले। पहले देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम लोगों की? Sir मैथ की। मैथ अच्छा, कैसी तैयारी चल रही है मैथ में? एकदम बढ़िया। सर मेरी तो बहुत खराब चली है सर। ठीक है, ऐसे इंतजार करो कब पेपर आ जाए, निकल जाए, ऐसे खराब लिए बैठे रहना। नहीं सर मैं करूंगा अब। करूंगा नहीं, करो बेटा, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा यार। देखो तुम लोग बेटा एक टाइम टेबल बनाओ, मेरी बात मानो,
जैसे कि ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे में मैथ ज्यादा आएगी, बट केमिस्ट्री फिजिक्स के बिना तुम पास तो नहीं हो रहे ना, तुम्हारा पेपर निकल रहा है, ये तुम्हें पता हमें पता है, ठीक है। ठीक है तो आपको सर। करना क्या है कि पता नहीं तुम लोग सुबह क्यों नहीं अपना क्या करो बेटा। सर पता नहीं कौन था, बोलो आप। हाँ हम ये कह रहे थे कि तुम्हें करना क्या है कि तुम बेटा अपना केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ को हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके सॉल्व करो। हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हो क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब एक बॉक्स बनाओ ऐसे, ठीक है, देखो, और इसमें क्या करो, 4 खाने ऐसे बना लो। 4 खाने में क्या करो बेटा, 3 सब्जेक्ट रख दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मैथ रख दिया, यहाँ पे फिजिक्स रख दिया, यहाँ पे हमने क्या करा, केमिस्ट्री, एक खाली रखो, एक डब्बा खाली रखो। अब तुम्हें क्या करना है, अपने हार्ड और जैसे तुम्हारा एक कुछ मतलब तुम लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हार्ड होगा, जैसे शायद हो सकता है मैथ हार्ड लगती हो, किसी को हो सकता है फिजिक्स हार्ड लगती हो, किसी केमिस्ट्री हार्ड लगती हो। तो हार्ड सॉर्ट करके रखो, मतलब एक तुम्हारे हार्ड चैप्टर, एक तुम्हारे इजी चैप्टर है। तुम क्या करो अपना, भाई संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके रखो, ठीक है। इससे तुम करो क्या, जैसे मान लो तुम क्या करो, स्टार्टिंग के 2 दिन क्या करो, अभी के लिए बता रहे हैं, तुमने क्या करा पूरे दिन में जो तुम्हारा हार्ड चैप्टर है, जैसे हार्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ हार्ड है, तो पूरे दिन में क्या करो, ज्यादा टाइम किसे दे रहे हो, मैथ को दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम। मान लो अगर तुम पूरे दिन में फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे पढ़ाई करते हो, मान लो सेल्फ स्टडी अगर तुम 5 आवर्स कर पा रहे हो तो, ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने बेटा पूरे इस समय क्या करा, 3 आवर्स दे दिए मैथ को, पूरे के पूरे 3 आवर्स मैथ को दिए, 1 घंटा दिया केमिस्ट्री को, 1 घंटा दिया फिजिक्स को। ऐसा क्या करा, संडे मंडे में करा। फिर तुमने क्या करा, ट्यूसडे वेडनेसडे में क्या करा, ट्यूसडे वेडनेसडे में देखा क्या, अब क्या करेंगे, फिजिक्स को 3 घंटे देंगे, फिजिक्स को दिए 3 घंटे, केमिस्ट्री को और मैथ को दिया 1-1 घंटा, समझे। फिर तुमने क्या करा, थर्सडे फ्राइडे क्या करा, केमिस्ट्री को तुमने दिए 3 घंटे, फिर मैथ को 1 घंटा और 1 घंटा फिजिक्स को। इससे होगा क्या कि तुम्हारे डेली डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे भी तुम, है ना, ऐसा तो है नहीं किसी दिन में कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया, पढ़े हमने Yes, डेली sir. सारे। और तुमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम भी ज्यादा दे दिया, मतलब एक दिन मैथ 3 घंटे पढ़ी, एक दिन फिजिक्स 3 घंटे पढ़ी, एक दिन हमने क्या करा, हमने केमिस्ट्री 3 घंटे पढ़ी। फिर जब तुम्हारा है संडे, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, 2 काम करना है। अभी तो तुम प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा सकते हो, अभी तो तुम ये कर सकते हो कि तुमने इस पूरे हफ्ते में जितना भी पढ़ा, ठीक है, उसका क्या करो, यहाँ पे संडे वाले दिन उसका तुम क्या करो, खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो। मान लो तुमने एक हफ्ते में क्या करा, केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर तैयार कर लिया, एक पूरा फिजिक्स का चैप्टर हो गया। करना तो तुम्हें ज्यादा चाहिए, बट हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि तुमने एक केमिस्ट्री का पूरा, एक फिजिक्स का पूरा, एक तुमने मैथ का पूरा चैप्टर तैयार कर लिया। तुम क्या करो, इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, मतलब प्रीवियस खुल गए तो हमें बताते हैं ना, रुको तो एक सेकंड। देखो फिर तुम क्या करो, जैसे मान लो तुमने एक एक चैप्टर मान लो तीनों का पूरे हफ्ते में 7 दिन में तुमने क्या करा, एक एक चैप्टर सबका फिनिश कर लिया। तो तुम क्या करो कि प्रीवियस ईयर आए संडे में, पूरा संडे का ज्यादा यूटिलाइज करो, संडे को जल्दी उठो, भले दोपहर में 2 घंटे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को क्या करो कि मान लो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में आए हुए 200 क्वेश्चन लगा डाले, फिर दोपहर में क्या करा, फिजिक्स के 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए लगा लिए, और शाम तक क्या करा, 200 क्वेश्चन लगा लिए मैथ्स के, पूरे दिन में 600 क्वेश्चन लगा लिए। 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की सिटिंग लगाई, 2 घंटे दिन में सुबह बैठ गए 2 या 3 घंटे, 2.5 घंटे दोपहर में बैठ गए, 2.5 घंटे रात में बैठ गए, और ऐसे करके 200 करके जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर डाले। तो उससे हुआ क्या कि पूरे हफ्ते की पढ़ाई तुम्हारी कितनी स्ट्रांग हुई, सोच के देखो कि तुमने पहले तो क्या करा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा, मतलब जो सब्जेक्ट हमें लगा टफ है उसे 3 घंटे दिए, और जो इजी वाले उन्हें 1-1 घंटा। अगले 2 दिन में क्या करा, बदलते रहे कि फिजिक्स को 3 घंटे, फिर केमिस्ट्री मैथ को 1-1 घंटा, फिर क्या करा, केमिस्ट्री को 3 घंटे, फिर मैथ और फिजिक्स को 1-1 घंटा, और ऐसे ही मैथ को 3 घंटे, केमिस्ट्री फिजिक्स को 1-1 घंटा। इससे हुआ क्या कि पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट को बराबर से टाइम भी मिला, और जो ज्यादा टफ चैप्टर था उसे हमने स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम भी दे दिया, ठीक है। और फिर संडे को क्या करा, इन जितने चैप्टर हमने एक हफ्ते में पढ़े उनका क्या करा, सबके पीवाईक्यू बहुत आराम से, बहुत कायदे से बैठ के लगा डाले। और फिर क्या करा, इनमें से मान लो हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तुमने लिए, और 200 में से मान लो तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं लगे, इसमें तुमसे 15 क्वेश्चन नहीं लगे, मैथ में तुमने देखा तुमसे यार 16 क्वेश्चन नहीं लगे, तो जितने लग गए उतने अच्छी बात है। जो नहीं लग गए उन्हें अपना डाउट वाले ग्रुप में डालो कि ये वाले क्वेश्चन सर हमसे नहीं लगे हैं, आप हमें इसे कैसे पूछ के बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या करेंगे, वो वाले क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो तुम्हारी डाउट वाली टीम होगी वो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व करके तुम्हें भेजेगी कि भैया देख लो ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं लगे, उन्हें लगाओ। ये तरीका है अभी पढ़ने का, क्योंकि अभी देखो भैया हम ऐसा मान के चलते हैं, जुलाई हटाई तो खत्म ही हो गया, 30 तारीख हो गई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मान लो, कह रहे चलो अभी तब भी देखा जाए तो 5 महीने, इन 5 महीने में तुम्हारे स्कूल भी खुल गए, तो अगर स्कूल खुल गए तो तुम्हें 5 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाए तो बड़ी बात, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तुम ये कर सकते हो, स्कूल में तुम्हारा स्कूल बेटा 7 घंटे के लिए होता है, तो 7 घंटे के 7 घंटे तुम बैठ के वहां पढ़ते तो रहते नहीं हो, कुछ टाइम तो फ्री मिलता होगा तुम्हें, तो उस फ्री टाइम में तुम बनाओ, इसी टाइम टेबल का वहां पे यूज करो।
तुम अगर यहाँ पे स्कूल में खाली तो ये नहीं वहां पे खेल रहे हो, अब तो खेलने वाली बेटा उम्र अभी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे अगर तुमने इस साल ध्यान दे दिया, पेपर निकल जाएगा, एक जिंदगी एक लेवल सेट हो जाएगा लाइफ में, उसके बाद आराम से सारी मजे करो जिंदगी जो भी करना है। लेकिन अभी अगर खेल कूद में टाइम बर्बाद करोगे तो मतलब नहीं है। तो वहां पे जो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, ऐसा देखो हम भी यार स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में हम भी पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, तुम्हें पता ही है कि 7 के 7 घंटे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, फ्री पीरियड जो भी मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें टाइम बच रहा है, उसमें क्या करा, ये जो तुमने टाइम टेबल बनाया है कि 3 घंटे में, इनमें जो जो टाइम बच रहा है, अगर आधे घंटे का टाइम मिला, आधे घंटे क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, रिवीजन कर लो चैप्टर का। फिजिक्स पढ़ने लगे बैठ के, फिजिक्स का चैप्टर था, उसके डेरिवेशन नोट्स वगैरह तुम पे सब आई, आराम से बैठ के उसे रिवाइज करने लग गए। तो ऐसे टाइम यूटिलाइज करो। सुबह जल्दी उठो, ठीक है। अब जल्दी उठने का मतलब ये भी नहीं 3 बजे उठ के पढ़ रहे हो फिर सो, नींद प्रॉपर नहीं, नींद आपको 7 घंटे की लेनी ही लेनी है, ठीक है। और कोशिश करो कि 7 घंटे एक बार में सो। तो अगर आप 7 घंटे एक बार में सोगे तो आपका नींद ऐसी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन तब भी कोशिश करो कि भैया, अगर देखो यार एक बात बताओ, अगर तुम बेटा 11 बजे भी सो जाते हो, 11 बजे, तब भी तुम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। और नहीं तो अगर 11 बजे तक पढ़ना है तो रात में 11 बजे तक पढ़े, फिर उसके बाद सुबह उठ लिए, फिर पूरे दिन में आए वहां से यहाँ की क्लासेस ली। अब तुम्हें टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम खींचना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं। देखो एक बात मैं बता दूं बेटा, 24 घंटे में अल्बर्ट आइंस्टीन बन गए, ठीक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर बन गए, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला बन गए, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। तो यार इन्हें भी तो 24 घंटे मिले, या इन्होंने पढ़ाई नहीं करी क्या? इनके लिए भी तो 24 घंटे के, ये भी ट्यूशन भी इन्होंने पढ़ी, इन्होंने क्या कहते हैं बाकी का टाइम भी इनका गया। तो इन्होंने भी 24 घंटे में चीजें की है ना, तो तुम्हें भी उतना ही टाइम मिल रहा है। हम भी 24 घंटे में टीचर बन के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब टाइम तो बेटा सबको बराबर ही मिल रहा है। तो तुम्हें चूज करना है कि तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, वो प्रॉपर तुम मतलब टोटली तुम पे डिपेंड करेगा। तुम अपने टाइम को देखो कैसे मैनेज करना है तुम्हें, ठीक है। बाकी ये इसका यूज करो, इस तरीके से पढ़ो, समझे। और जल्दी जल्दी करो, टाइम बेटा बहुत कम बचा, तुम्हें बस लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा बचा है। जल्दी से सिलेबस निपटाओ, जितना चैप्टर हो गया, आगे का सिलेबस तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस खत्म करना तो मेरी हेडक है। तुम्हारी हेडक क्या बनती है? तुम्हारी हेडक यार ये बनती है कि जितनी जल्दी हो पाए, जितने चैप्टर हो गए उन्हें जल्दी से याद कर ले, उनका रिवीजन कर ले बहुत अच्छा, 2-2 3-3 बार रिवीजन करो चैप्टर्स का, बार बार पढ़ो। जैसे एक बार सॉल्यूशन पढ़ लिया, फिर से दोबारा याद करा, तीसरी बार फिर से याद करा, मतलब उसे 2-3-4 बार रिवाइज करो, 5 बार रिवाइज करो। उसके बाद उसके क्वेश्चन लेके बैठो, एक बार लगाया 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन लगे, दोबारा लगाया 10 में से 7 लग गए, तीसरी बार लगाया 10 के 10 लग गए, फिर ऐसे 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से 10 नहीं लगे, फिर ऐसे 200 क्वेश्चन लगाए, 200 में से 15 नहीं लगे, 20 नहीं लगे, ऐसे करते रहो प्रैक्टिस, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और तुम ये जो जैन वाला एग्जाम है इसमें फोड़ के आओगे 100%, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? अभी लापरवाही देते रहो। हम डेली तुमसे चीख चीख के कहें कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ेंगे ही नहीं। बेटा घर यहाँ से इधर मोबाइल रखेंगे, आराम से घर पे चौड़ के लेटेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स चलाएंगे, चैटिंग करेंगे, ये सब करोगे तो तुम्हारी मर्जी है ना। तुम्ही में से बेटा जितने भी बच्चे हो, कितने बच्चे यहाँ पे 38 बच्चे हैं अभी यहाँ पे, इन्हीं में से अभी देखना जब जनवरी वाले का रिजल्ट आएगा तो इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जेई निकल गया होगा, क्वालिफाई हो गया होगा, उनकी सब लोग तारीफ कर रहे होंगे, उनका मेरे साथ सेशन हो रहा होगा, बाकी के जो टीचर्स हैं उनके साथ सेशन हो रहा होगा, यार बहुत अच्छा करा, कि देखो हमने पढ़ाया है, वो भी उसने मेहनत इतनी अच्छी करी है। और तुम्ही में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना बैठे होंगे कि देखो सर समझाते रहे लेकिन हमने समझा नहीं, तब तो हमने ध्यान ही नहीं दिया क्या करना क्या नहीं करना है, हम ऐसे अपनी लापरवाही देते रहे, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम सोच के देखो, अगर देखा जाए 5 महीने, 5 महीने बेटा तुम्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों कंप्लीट करनी है। और केमिस्ट्री के अंदर बेटा कितने चैप्टर 11 12 मिला के बताना जरा टोटल, जल्दी से बताओ बेटा। अगर मेन बताते ना, मेन भी, तब भी बेटा 22 चैप्टर है मेन, अगर जिन्हें तुम्हें छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। अगर तब भी लगा लो 22 चैप्टर है, इतने इसके मान लो बेटा 22, 11 12 दोनों मिला के इतने इसके मान लो 22 चैप्टर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर तुम एक चैप्टर को खुद सोच के बताओ, तुम एक चैप्टर को विद प्रीवियस क्वेश्चन कितने दिन में तैयार कर सकते हो? एटलीस्ट 3 दिन में। तुम्हें 3 दिन लगेगा कि एक चैप्टर को तुम प्रॉपर तरीके से लगाओ। प्रॉपर तरीके मतलब समझते हो कि उसका खूब अच्छे तरह से रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार हो जाए, और उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। बेटा 22 की मल्टीप्लाई जरा 3 से करो। अगर तुम एक चैप्टर 3 दिन में कर रहे हो तो 22 चैप्टर कितने दिन में करोगे? 36 days। कितने कहते? 3 2 जा 6, हाँ, और 3 2 जा 6, 66 नहीं आ जाएगा? Yes, sir. और 66 का मतलब बेटा 2 मंथ हो गए। Yes, sir. 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ में तो सिर्फ तुम्हारी केमिस्ट्री खत्म हो रही है, ऐसे 2 मंथ हो गए तुम्हारे फिजिक्स के, 2 मंथ हो गए तुम्हारे किसके? मैथ के। तो बेटा अगर तुमने आज से भी ये काम करना चालू कर गया, तब भी तुम्हें कितने टाइम लगेगा? 6 महीने, और तुम पे बचे कितने? 5 महीने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम 1 महीने तो पीछे चल रहे हो, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली,
अगर कोई बहुत ज्यादा तुर्रम खाए 30 मार खाए कि नहीं सर हम तो एक ही दिन में कर देंगे, तो बेटा वो नहीं हो पाएगा। हमें हमें पता नहीं हो पाएगा। हम पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हें पढ़ा तो रखा ही है, तुम उसे 3 से 4 बार 5 बार उसे खूब अच्छे से रिवाइज करो, ताकि तुम्हारे फिंगर टिप्स में हम बोले बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये होता है। हम कहें बेटा वेपर फेज का डेफिनेशन क्या है, राउट्स लॉ क्या है, ये हेनरी लॉ क्या है, ये एकदम से तुम्हारे मतलब मुंह पे रखा हो, इस तरीके से रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद उस पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन तुम्हारे लगे होने चाहिए। तुम्हें एफएसटी दोगे अभी, तुम्हारा उसमें कितना टाइम जाएगा सोच के देखो। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अभी देखते हैं बेटा। तो कहने का मतलब एक चैप्टर को अगर प्रॉपर तरीके से करोगे विद पी बाई क्यू, तो बेटा आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे। और 3 दिन का मतलब समझ रहे हो, अगर तुम लगा लो, निकाल तो लिया, 3 दिन के हिसाब से लगा लो कितने चैप्टर हैं, तो तुम्हारा 6 महीने तो तुम्हें लग जाएंगे पूरी तरीके से इन्हें सॉल्व करने में। और इसमें भी क्या नहीं जुड़ा है, इसमें भी एफएसटीज जो है वो ऐड ही नहीं करे हैं। एफएसटीज का मतलब समझ गए हम क्या कह रहे हैं? फुल लेंथ टेस्ट वगैरह तो अभी हमने, और तुम्हारे बीच, हाँ बिल्कुल सही नीरज कह रहा है, अभी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होंगे, स्कूल के तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा होगा, वो सब चीज उसमें टाइम जाएगा। इधर एफएसटीज अभी हम जोड़े नहीं है। और बेटा एक बात बताओ, क्या 12th में तुम्हारे पास 3 ही चैप्टर है? बोर्ड के लिए भी तो पढ़ोगे, इंग्लिश भी तो पढ़ोगे, तुम्हारा ऑप्शनल है वो भी तो पढ़ोगे। तो कहने का मतलब अगर तुम सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ भी तैयार करते हो और आज से स्टार्ट कर दो, तब भी बेटा तुम्हें कम से कम कितने महीने चाहिए? 6 महीने, और तुम पे बचे कितने? 5 महीने। तो वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली तुम 1 महीना पीछे चल रहे हो। तो इसलिए हम तुमसे कहेंगे कि बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि जैसे कि हमने टारगेट 6 महीने का है, तो कैसे करके इसे 4 महीने में कंप्लीट करें, ताकि 1 महीना हमारे पास बच जाए, उसे 1 महीने में एफएसटीज बचा हुआ जितना टाइम है उससे हम टैकल करें। समझे हम क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। यस अगर सर। लापरवाही देते रहोगे, यहाँ पे आओगे चैटिंग करोगे एक दूसरे बात, इसमें कोई मतलब नहीं, तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे पूरी तरीके से। बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम समझाना है, डेली हम समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि बेटा हमें सिलेबस पूरा करके तुम्हें देना टाइम से, ठीक है? तो बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है, लिख लो यहाँ पे। इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन। और अगर हम बात करें इसके अंदर रिएजेंट की, ना हम तुम्हें रोज समझाने बैठे, ना हम इतना ज्ञान देंगे, तुम्हारी खुद की वो है टाइम मैनेजमेंट, बेटा तुम्हें खुद करना है, ठीक है? इसमें हम लोग लेते हैं NaOH प्लस का X2, और X क्या है? हेलोजन। कौन कौन से हेलोजन ले सकते हो आप? X की जगह पे आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो, और आप आयोडीन भी ले सकते हो। समझ गए? ठीक है। रिएक्शन क्या होगी? इसके पास जो मिथाइल कीटोन होता है, मिथाइल कीटोन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CH3 3 डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद C2H5। F क्यों नहीं ले सकते बेटा? F जो है एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, तुम्हारे रिएक्शन जो होगी कंट्रोल के, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहती, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन। हाँ, किसी गाली दी थी क्या? रिएक्शन जो कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे, NaOH OX लिख लो यहाँ पे, चाहो तो X या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे और लिख ही लेना यार, और यहाँ पे लिख लो NaOX लिख लो, ठीक है? ये भी हम लोग लेंगे। उससे होगा क्या तुम्हारे पास Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा O नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस का क्या हो जाएगा, ये CH3 जो है टूट जाएगा इसका। देखो इस मॉलिक्यूल कैसे तोड़ दो, यहाँ पे क्या जाएगा I, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे। समझे? इसको अगर यहाँ से ब्रेक करके, सॉरी H लिख दिया हमने, I हो गया I, ऐसे। अरे भाई NaOI को ऐसे नहीं सकते, बताओ? यस सर। इसे इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है? ये हटा दो यहाँ से, ठीक। तो ये क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल CH3 के साथ I निकल जाएगा, बाकी वो वाला मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है? यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CHI3 निकल जाएगा, CHI3। क्या है बेटा इसका नाम, ये क्या है इसका नाम बताओ? अच्छा CHCl3 सुने हो? CHCl3 क्या होता है बेटा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता नहीं होता है? यस सर, क्लोरोफॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे Cl की जगह पे I लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, यस सर। आयोडोफॉर्म, ठीक है? और ध्यान रखना ये तुम्हारा येलो PPT की तरह बैठ जाएगा रिएक्शन में नीचे, ठीक है भाई? ऐसे ही अगर आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOCl से करा दी, तब क्या बनेगा, ये तुम बनाओगे, ठीक है?
OCl से कराएंगे तब क्या बनेगा, या फिर अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOBr से कराएं तब क्या बनेगा, NaOBr से। तुम लोग ये करके रिएक्शन दिखाओ, बस फिर आज के लिए यहीं पे इतना ही रखें, ठीक है बेटा। बताओ जल्दी से दूसरी वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, फटाफट जल्दी से। क्या इसमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा होगा। बेटा? इस वाली रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CHCl3। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऐसे जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, CHBr3, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। तो ये तुम रिएक्शन पढ़ रहे हो, इसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अरे हेलोफॉर्म, सॉरी, ये लिखा हुआ तुम्हें, आयोडोफॉर्म का मतलब वही हेलोफॉर्म लिख रखा है मैंने, ठीक है। हेलोफॉर्म का मतलब आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब चीजें, ठीक है। और भाई यहाँ पे क्लास यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे का जो भी है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और हम तुमने एक बात बोलेंगे, हमने बेटा जो आज बात तुम्हें बोली है, अभी समझाया है, इसे एक बार खाली जब बैठना आराम से खाना पीना खा के अभी क्लास कर लो मैथ वाली, उसे एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देखना और सोचना हमने क्या बोला ध्यान से। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम्हारे पास 6 महीने तुम्हें चाहिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम कितना है, सिर्फ 5 मंथ। तो इसमें थोड़ा गौर करना कि कितना तुम कितनी तेजी से करो, किस तरीके से टाइम निकालो, सो दैट तुम इसे अपना जल्दी से कवर करके अपना आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो पेपर निकलने वाला नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम समझाना, तुमने समझा दिया, ठीक है बेटा। चलो चलो भाई, ठीक है, अपनी क्लास लो अगली, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय बाय। मैंने नोट Good evening, sir.